वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लोब इन्फो। तो आज हम जानेंगे यूसीसी के बारे में। करीब 73 साल पहले नवंबर के इन्हीं दिनों में दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस यूसीसी को लेकर विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। यह 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन अंततः इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। इस बात को आज 73 साल गुजर गए, इसे लेकर कुछ नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेलों से लेकर कॉफ़ी हाउस तक यह चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी, क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जहन में है। नागरिकों को उम्मीद इसलिए भी है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों विशेषज्ञ इसे ज़रूरी मानते हैं और अब तक क्या रही है सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी क्यों है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की ज़रूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति भी सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। लेकिन इसका फिर भी विरोध क्यों हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नज़र से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के समान इसे लेकर बड़ी बहस जारी रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या क्या कहा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग प्रकरणों का हवाला दिया और इस बारे में अपने तर्क रखे थे। शाहबानो प्रकरण 1985। यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। सरदार मुद्दल केस 1995। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी? उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है। देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कुछ प्रैक्टिसेस मानवाधिकार एवं गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। धर्म के नाम पर मानवाधिकारों का गला घोटना निर्दयता है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत करने के लिए नितांत आवश्यक है। सायरा बानो केस 2017। हर सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करें। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है, तो भारत पीछे क्यों रहे?
किसने लगाई याचिका? एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय ने यूसीसी लागू कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। उनका कहना है कि देश एक संविधान से चलता है, एक ऐसा विधान जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर एक समान लागू हो। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते हैं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। यूसीसी को लेकर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या यूसीसी इंडिया में आना चाहिए या नहीं? आप सभी को धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए आपका समय निकालना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।